नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हैं तपोभूमि तिलपत में, जहां पे पांडवों का यहां एक तपोभूमि था। लेकिन आज यहां तपोभूमि पे यहां मुख्यमंत्री के भेजे हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहली बार पहुंचे हुए। वहीं तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर यहाँ जन संवाद सभा करने पहुंचे थे, लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन समस्या कितनी है और समाधान कितना हुआ, यह आपने तस्वीरों में अभी आप लाइव किया था, उसमें आपने देखा होगा। जनता की समस्या ज्यों के त्यों बनी हुई है, सिर्फ कागजों में ही देखा गया। यहाँ यह भी कहा गया था कि जो लोगों की समस्या होगी उनके पास कोर्डलेस माइक जाएगा, वो अपनी समस्या को कहेंगे और समस्या का समाधान त्वरित किया जाएगा। यानी मौके पर अधिकारी मौजूद होंगे, अधिकारियों से उनकी समस्या का समाधान के लिए बात की जाएगी। आज हम बात करेंगे, कुछ लोग जो हैं कि भूपानी क्षेत्र से आए, जहां की 59 कॉलोनियां टोटल पास हुई फरीदाबाद में। उस कॉलोनियों में एक कॉलोनी अमरभट्टा कॉलोनी का भी नाम आता है। लेकिन आए दिन बिजली समस्या से लोग परेशान हैं और त्रस्त हैं। लेकिन अधिकारी जो कर्मचारी है, वो एसडीओ की बात करें या कोई, यहाँ तक कि विधायक के पास भी जाकर लोग अपनी समस्या का समाधान के लिए अवगत कराए, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। लगातार लोग पैसे तक ठेकेदार को दिए, इसके बाद भी अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। लोगों की बिजली की समस्या ज्यों के त्यों पड़ी है। अब आप समझ सकते हैं कि जब कॉलोनी पास होती है तो उनकी मूलभूत सुविधाओं का लिए अधिकार उनका बनता है, लेकिन यहाँ कॉलोनी पास होने के बाद भी अधिकारी नहीं सुनते हैं। आज वो लोग यहाँ तिलपत पहुंचे थे, यहाँ जनसभा का एक जनसंवाद किया गया था। सभी की समस्या सुनने के लिए विधायक जी ने लोगों को बुलाया था। यहाँ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी पहुंचे थे और बोले थे कि मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाएंगे, आप अपनी बात माइकों द्वारा कहेंगे और हम सुन के उसके समाधान त्वरित करेंगे। जो बड़ा समस्या होगा वो मुख्यमंत्री तक लिखित देंगे। लेकिन हुआ क्या, कुछ लोगों के साथ बातचीत हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के जो आए हुए नुमाइंदे कहेंगे इनको, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने सिर्फ बातों का बात किया, कागज हाथों में लिया और बोला कि हम आगे बात करेंगे। लेकिन संवाद अधूरा रहा, मेरे ख्याल से अधूरा रहा, क्योंकि कुछ लोग हैं जानने की समस्या की समाधान उनका क्या हुआ है नहीं हुआ। आप लोग आए थे जनसंवाद सभा में, क्या हुआ जी? सर, हम आए हुए थे और हम वेट ही कर रहे थे कि हमें भी माइक मिलेगा जो कि वायरलेस था और हम भी अपना बात रखेंगे सामने। बट ऐसा नहीं हुआ, केवल 8 या 10 लोगों का केवल सुना गया। उसके बाद फटाफट पता नहीं क्या हुआ कि कहाँ से आए आप लोग? हम आए हैं भोपानी गाँव, भोपाल, वहाँ से अमरभट्टा कॉलोनी से आए हुए हैं। अमरभट्टा कॉलोनी पास है आपकी? यस, हमारा कॉलोनी पास हो चुका है और हम इसीलिए आए हुए थे। बट केवल 8 या 10 लोगों का ही माइक से सुना गया। समस्या क्या थी कि आपको यहाँ आना पड़ा? समस्या हमारा यह है कि बिजली का समस्या है और हम 5 साल से ही रह रहे हैं इस कॉलोनी में और बिजली हम शुरू से ही झेल ही रहे हैं और पिछले लास्ट 2 महीने से इतना झेल रहे हैं कि बिजली आ रही है नहीं आ रही है? बिजली नहीं आ रही ठीक से। बिजली क्या आती है, हमारे तार कट जाते हैं, तार चोरी हो जाते हैं, कभी खम्भे पर से चोरी हो रहे हैं, कहीं ट्रांसफार्मर है आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है। हमारे बगल में हम लाते हैं 1 किलोमीटर दूर से, जहाँ पे हमारे पड़ोसी वाले कॉलोनी ने लगा रखा ट्रांसफार्मर और वो हमेशा कहते भी रहते हैं कि आप अपना हटा लीजिए फटाफट और अपना ही जुगाड़ कर लीजिए। उसके लिए हम राजेश नागर जी के पास भी 5-6 बार गए और हम बिजली दफ्तर भी दौड़ते रह गए। उसके बावजूद भी हम 2 महीने से दौड़ रहे हैं और कागज हैं, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट एसडीओ वगैरह नहीं ले रहे हैं। और ऊपर से हमने देखिए, मूल समस्या है कि ट्रांसफार्मर नहीं है। बिजली की मेन समस्या, बिजली से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सूबे के जो मुख्यमंत्री बार बार अपने जनप्रतिनिधियों को कहते हैं, वहाँ के विधायक को कहते हैं कि जनता की समस्याओं को सुनो, अधिकारियों से बातचीत करो, समन्वय बनाओ कि उनकी समस्या का निराकरण हो सके और वो त्वरित उसका फायदा उठा सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विधायक बार बार कहते हैं फिर भी अधिकारी नहीं सुनते। विधायक बार बार फोन लगाते हैं लेकिन कर्मचारी फोन नहीं उठाते। आखिर क्यों? आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है और विधानसभा में भी है, पार्षद भी हैं, विधायक भी हैं, फिर भी विधानसभा में कितने काम हुए बीते दिनों में, बीते सालों में, ये जनता खूब जानती है। बार बार जनता जाती है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर नहीं लगता था, क्या लग सकता है? एक छोटा सा समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? क्या नाम है जी? संतोष। कहाँ से आए हैं? अमरभट्टा कॉलोनी से आए। क्या समस्या है? बिजली की है सर। तो हमारा बिजली का 2 महीने से परेशान कर रखा है। कहते आ जाएगा कल आएगा, मगर आता कुछ नहीं है। न हमारी बिजली की पूरी कर गई, हमारे घर में भी लाइट नहीं है। विधायक जी के पास या कहीं अधिकारी के पास गए थे? उन्होंने बोला था बेटा आपके हफ्ता भर में आपका लग जाएगा। हफ्ते के 2 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं। बच्चे परेशान है, लाइट में भी 2 महीने हो गए। तेरे साथ सही होने नहीं दूंगा, एक ठेकेदार की कहावत। हम 10 चक्कर लगा लिए, 10 चक्कर लगा लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कागज लेके जाते हैं,
सारा कुछ धरा का धरा रह जाता है। आज हमें बहुत ही उम्मीद थी कि आज हमारी बात सुनी जाएगी यहाँ तिलपत में, लेकिन यहाँ आए करीब हम 7 किलोमीटर चल। देखिए विधायक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग अमर जी अभी कुछ तकनीकी दिक्कतों से हमारे लाइव थोड़ा रुक गया था, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि जी क्या समस्या बता रहे थे भैया। जी हम आज बहुत ही उम्मीद से इतनी दूर चलकर आए थे कि मंत्री जी से हमारी बात होगी, गुफ्तगू होगी, हमारी आमने सामने उनसे बात होगी, हमारी जो समस्या है उसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन आज भी सर वही हुआ जो हर बार हमारे साथ होता रहा है कि कागज और कागज, सिर्फ कागज हमारे आज भी उनके हाथ में है और कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हमसे बोला गया था आमने सामने बात होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-4 लोगों से बात हुई बट और किसी से मुलाकात नहीं हुई, ना किसी से बात हुई। हमारी समस्या कुल मिला के तारीखों पे तारीख दी गई और आश्वासनों पे आश्वासन, लेकिन कामयाबी जो कागजों में कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ नहीं। हमने प्रशासन कई बार बिजली दफ्तर गए, वहाँ गए, हमें इतना उम्मीद थी आज की आज हमें कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा, लेकिन आज भी वही जो हर बार हमारे साथ होता रहा है कि आप दौड़ते रहिए और कागज जमा करते रहिए। ढाक के 3 पात इसलिए कहा जाता है कि कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर होता है। मैडम जी नमस्ते। कहाँ से आई हैं आप? सर हम भोपाली अमर भट्टा से आए हैं। अमर भट्टा कॉलोनी से आए। जी। क्या समस्या लेकर और क्या आस लेकर आई थी ये बताइए। जनसभा सर समस्या तो सबसे बड़ी एक है बिजली की, और आस ये लेके आई थी कहीं नहीं तो यहाँ तो कुछ होगा, पर यहाँ पर तो उससे भी बुरा हुआ। कम से कम वहाँ बात तो हो जाती थी थोड़ी बहुत, यहाँ तो वो भी नहीं। बैठे रहे कहा गया आपका नाम लिया जाएगा, एप्लीकेशन दी, कुछ नहीं, बस भीड़ लगी और 8-10 लोगों की समस्या सुनने के बाद कहा गया जी 1 वर्ड में कहिए, 1 वर्ड में नंबर आएगा तब तो 1 वर्ड में कहेंगे। यहाँ तो नंबर ही नहीं आया और बाकी का कहा पेपर जमा कर लीजिए। जब हमारी समस्या ही नहीं सुनी गई तो उसका हम सॉल्यूशन क्या जाने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यही जो कुर्सियां हैं, इसी कुर्सियों पे लोग अपनी समस्या को लेकर बैठे थे और आगे सामने विधायक जी और मंत्री जी बैठे थे और समस्या सुनने के लिए आए थे, लेकिन लोग अपनी बातों को लेकर बैठे रह गए। लेकिन मंत्री जी ने इनकी सुध भी नहीं ली, ना इनकी कागज ली और ना ही इनकी समस्या का समाधान किया। ये लोग भूपानी गाँव से, जहाँ वहाँ अमर भट्टा कॉलोनी है, वहाँ से अपनी बिजली की समस्या, छोटी एक ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए धक्के खा रहे हैं, बार जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाई साहब क्या नाम है? राम प्रताप मेरा नाम है। मैं भूपानी अमर भट्टा कॉलोनी से आया हूँ। सर 2 महीने से मैं इतना परेशान हूँ। मेरा बेटा हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाता है, तो इन दिक्कतों से लाइट नहीं आ रही, बच्चा कैसे पढ़े। सुबह पूरे रात मच्छर खाते हैं, सुबह बच्चे उठ नहीं पाते, तो बच्चा हमारा स्कूल नहीं जाएगा तो आगे बच्चों के भविष्य में हम क्या कर सकते हैं। सामने बात ये भी आ रही थी कि आपने किसी को पैसा भी दिया है ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए। मैंने किसी को 45,000 रुपया दिया था, जो हमारे यहाँ का ठेकेदार है बिजली वाला। मैंने विधायक जी से भी कहा दिया, फिर भी विधायक जी की भी बात नहीं मान रहा। उसके पास हम जाते हैं, वो सीधे धमकी देता, जो करना तू कर ले, तू कुछ नहीं कर सकता। ठेकेदार का नाम जितेंद्र है। अब बताओ मैं पैसा क्यों लिया था? वो बोला था मैं तुम्हारे वहां से मोटी केबल लगवा दूंगा, तुम्हारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगवा दूंगा, पर वो 4 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया मांग रहा। मैं 4.5 लाख रुपया कहाँ से दूं? इतने आदमी बड़े होते तो हम लोग कुछ और करते सर। गरीब आदमी है, दिन भर मजदूरी करते, शाम को रोटी हमारे घर में पकती है। देखिए जब अधिकारी को, कर्मचारी को, जो सरकार के लिए हैं, वो जनता के लिए सबसे पहले जनता की समस्याओं का, दायित्वों का निर्वाह करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करती है सरकार। लेकिन जब सरकार के कर्मचारी अधिकारी जब जनता के नहीं सुने तो आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ? जनता की समस्या का समाधान करेगा तो कौन करेगा? ये सब समस्याओं को लेकर लगातार लोग धक्के खाते हैं। फरीदाबाद के विधानसभा में तिगांव में हम आज मौजूद हैं और तिगांव विधानसभा के विधायक हैं राजेश नागर, जो कि लगातार 4 गाँवों का संवाद सभा की लोगों की समस्या सुनने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान कितना, ये तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि कर्मचारी और अधिकारी कितने उन पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कितना ध्यान देते हैं, कितने निष्ठा से काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इनमें घूस जो लिया जाता है, भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, उन पे नकेल कब कसा जाएगा, उन पे खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? क्या दिक्कत थी जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ चौधरी है। मैं भोपानी अमर भट्टा कॉलोनी से बात हूँ। सर हमारी कॉलोनी में एक जितेंद्र ठेकेदार करके हैं, वो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, लेकिन हमारी कॉलोनी में से बिजली विभाग से है वो? हाँ बिजली विभाग से ही है, लेकिन उनका काम है बस ठेकेदारी लेना, ट्रांसफार्मर कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं। अच्छा। हमने उनसे, हमारे कॉलोनी के वाले ने, हमने सोचा कि हम 400-500 मीटर तार ले आएंगे, बड़े मोटी केबल। उसके लिए हमने पैसा निकाला था,
उस एक हमारी कॉलोनी में से एक राजू करके हैं, वो शायद उन्हीं के साथ हैं। उन्होंने 45,000 रुपये बिना पूछे उस जितेंद्र ठेकेदार को दे दिया। जब देते समय उसने बोला कि 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मैं केबल लाके आपको दे दूंगा। 2 दिन में आया, हमने पूछा केबल आ गई, कह रहा हाँ आ गई, लेकिन मैंने किसी और को लगा दिया। मैं आपको कुछ दिन का टाइम देता हूँ, मैं आपको भी लगा दूंगा। वो टाइम पे टाइम बीतता गया, 2 महीने हो गए। अब वो मैं गया था बीच में गया मैं उसके ऑफिस, तो मैंने बोला कि भैया मेरे तार के पैसे क्या हुआ, या तो तार दे दो या तो पैसे दे दो। तो वो बोल रहा है कि तू कौन है बोलने वाला। तो आपने पैसा नहीं दिया था, आप लोगों ने पैसा नहीं दिया है? पैसा तो हमारा ही गया था, लेकिन जिस हाथ से गया था वो राजू कोई और है, वो हमारी कॉलोनी का है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं सिर्फ राजू से बात करूंगा। तुम लोग क्या मांग करते, क्या अपील करना चाहे, किस लिए? यही है कि हमारा पैसा हमको वापस कर दिया जाए, हमें तार नहीं आपकी चाहिए। शिकायत कहीं किया आपने इसका? शिकायत हमने राजेश नागर जी से, पीए से भी बात करी थी, नागर से भी बात करी थी, हमने बहुत जगह से बात करी थी, लेकिन वो सीधा ही बोलता है कि हम ना राजेश नागर को मानेंगे, ना उसकी पीए की बात करेंगे, ना कमिश्नर भोपानी कमिश्नर से भी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो हमें सीधा बोलता है कि तू जिसको बुलाना है बुला ले, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोकल भाषा यूज करें। विशाल नाम है सर, विशाल क्या को। समस्या है, किस समस्या के साथ? समस्या ये है जी, हमारी कॉलोनी काफी टाइम से डेवलप हो रही है और अब हमारे लिए खुशी का, कॉलोनी हमारी पास हो चुकी है, हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। और हम इसी कारण से हम ये लोग, हमारी जो है बिजली की समस्या चल रही है कॉलोनी में। हमारी कॉलोनी में कम से कम 100 से 150 लोग रहते हैं, जिनके अपने खुद के मकान बने हुए हैं। ठीक है जी। तो हमारी कॉलोनी में लाइट की समस्या काफी समय से चलती आ रही है, जिसका हम समाधान करने की कोशिश कर रहे थे। हमने कई जगह आवेदन भी किए हुए हैं, राजेश नागर जी हो गए अपने, ने काफी चक्कर काट लिए हैं, काफी एप्लीकेशन दे दी हैं। हर एप्लीकेशन देने में कम से कम एक आदमी का 500-600 रुपये खर्चा आता है। हम नहीं सोच सकते कि हमारी समस्या का समाधान होगा या हमारी कॉलोनी में। विधायक जी भी आपके विश्वास उठ चुका है हमारा, क्योंकि हमने काफी कोशिश कर ली है और उनके लेटर को हम लेके बड़ी खुशी से डिपार्टमेंट में गए थे, जिससे कि हमारा समाधान हो सकेगा। देखिए विधायक जी, आपके ही क्षेत्र में हैं और तिगांव विधानसभा में हम खड़े हैं, और वो भी तिलपत में, जहाँ पे जन संवाद और सभा की गई थी। आज वहीं के लोग आए हुए हैं, आपके जो ये हल्का है, लेकिन समस्या का समाधान कहीं नहीं हो रहा है, जिसको लेके ये लोग परेशान हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और मैं भोपानी अमर भट्टा कॉलोनी से हूँ। हमारी कॉलोनी 5 साल से बसी हुई है। अभी हमारी कॉलोनी पक्की हुई है, लेकिन हमने आवेदन कर रखा है ट्रांसफार्मर का, लेकिन ट्रांसफार्मर, और हमने कई अप्लाई कर, मांगे जा रहे थे। 3.5 लाख रुपए मांगे। कौन मांग रहा था? वहाँ के एक बिजली अधिकारी मांग रहे थे, विधायक मांग रहे थे, मंत्री जी मांग रहे थे। वहाँ के जितने बिजली अधिकारी हैं वो सारे मिले हुए हैं, टोटल वो सब मांग रहे हैं मिलके। अभी तक कोई पैसा वैसा दिया आपने? हमने 45,000 रुपया दे रखा है। जितेंद्र नाम का एक ठेकेदार है, उसको हमने 45,000 रुपया दे रखा है, और वो ना वो पैसा वापसी कर रहा है हमारा, ना ही ट्रांसफार्मर लगवा रहा है। तो पैसा किस मत में लिया था, जबकि आपका ट्रांसफार्मर तो फ्री में लगना चाहिए ना? हाँ, ट्रांसफार्मर हमारा फ्री। जब कॉलोनी पास हो जाती है तो ये सरकार का दायित्व है कि वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो पैसा उन्होंने ले लिया, अब वो वापसी भी नहीं कर रहे हैं। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधा ये कहते हैं कि आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, लगातार लोग 5 साल 6 साल से बिल भरते आते हैं, सारी टैक्स भरते हैं, उसके बावजूद भी इनके ट्रांसफार्मर नहीं लगता, जबकि सर्विस जो सरकार का दायित्व बनता है कि इनकी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करे। लेकिन ये लोग साफ कह रहे हैं कि अभी तक 45,000 रुपये ले लिए गए हैं, लेकिन अभी भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा। यही बात सही है ना? बिल्कुल यही बात है कि 45,000 रुपये ले लिए और कोई ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। और अब क्या अपील करेंगे, क्या आगे क्या रणनीति होगी आप? हम अपील यही करना चाहेंगे कि हमारी कॉलोनी में जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर लगाया जाए, क्योंकि हमारी जो बिजली है वो काफी हम मिल चुके हैं। विधायक जी ने अपना लेटर बना के दिया हमें, हमने उसको बिजली विभाग में जमा भी किया है, लेकिन वो प्रशासन ये कहता है, बिजली विभाग वाले ये कहते हैं कि विधायक की कोई है। वहाँ एक जगह तो हम गए भी हैं, वहाँ पर विधायक जी का लेटर भी फाड़ा जा रहा था। तो देखिए, कितनी बहुत बड़ी विडम्बना है कि प्रशासन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के कितना महत्व देते हैं, उनकी बात कितनी समझते हैं। ये आप देखिए, जब लेटर फाड़ा जा सकता है तो विधायक की कितनी गरिमा होगी, उनकी वैल्यूएशन कितना होगा, जनता के बीच में जनता कितना विश्वास करेगी। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है, और सवाल ही कहीं ना कहीं उत्पन्न करता है कि लोग विश्वास करें तो करें किस पे, और समस्या का समाधान हो तो कैसे हो। क्योंकि लगातार जिस तरह से भोपानी अमर भट्टा कॉलोनी के लोग परेशान हैं, अपने ट्रांसफार्मर को लेकर ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा है, और यहाँ तक कि पैसे भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं उस पर सुनवाई नहीं हुई। जी, क्या नाम है सर? महाराज सिंह जी, कहाँ से आए हैं सर? भोपानी अमर भट्टा कॉलोनी से। जी, क्या समस्या है? समस्या ट्रांसफार्मर की है जी साहब। अच्छा,
हाँ जी। क्या समस्या ट्रांसफार्मर की क्या समस्या ये है जी कि काफी दिनों से ट्रांसफार्मर की कह रखा है, लेकिन कोई लगा के राजी नहीं हो रहा। बिजली विभाग जाते हैं, वो भी पैसों की डिमांड है हर जगह। पैसा हमारे पास है नहीं जी, जो पैसा दे सके और ट्रांसफार्मर लगे। बिल भरते हैं टाइम से, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। बिल भरते हैं? बिल्कुल भरते हैं जी टाइम से बिल, और बिल भी गलत आ रहा है इनका। बिल भी सही नहीं आ रहा। बिल अगर जहाँ 500 का आता है, मैं 2000 का दे देते अपनी मर्जी से। हाँ जी। अच्छा, बिल भी ज्यादा आता है? जानबूझ के ज्यादा देते हैं जी। मेरा बिल आया है जी 13,400 रुपए। 13,400 रुपए मेरा बिल आया है। 45 दिन का बिल आया जी, 13,400 रुपए। अब बताइए ना, हमारे घर में AC है, एक छोटा फ्रिज है और पंखे चलते हैं बस। 13,400 रुपए हमारे भी घर में से 2 महीने का बिल आया है। वैसे आता था 600 रुपए और इस बार आया है 1800 रुपए। 1800 रुपए। तो क्या लगता है, क्या दिक्कत क्या समझ में आ रही है? कुछ दिक्कत तो सर मेरे को वैसे कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन मेरे भाई बिल पूरा दे रहे हैं साहब, लेकिन फिर भी बिजली यूज नहीं कर पा रहे हम पूरी। अब बताओ, जब बिल दे रहे हैं तो ट्रांसफार्मर भी तो लगना चाहिए ना। अच्छा, ट्रांसफार्मर नहीं है? नहीं लगा रहे जी बिल्कुल। तो पैसा भी दिए कि नहीं? पैसा दे चुके हैं, वहाँ से तो उल्टी धमकी मिलती है पीटने की। कौन कौन धमकी देता है? वो जो ठेकेदार है हमारे यहाँ। अच्छा, क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि मैं किसी को नहीं जानता, मेरे पास ऑफिस में से निकलो, यहाँ कोई नहीं आएगा। इसकी कहीं शिकायत आपने दी है? शिकायत कहते, वो तो डायरेक्ट कहता पुलिस वाले पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, कर दो मेरे नाम कंप्लेंट, कोई कुछ कर ले। क्यों डर नहीं है? प्रशासन का डर नहीं है? अरे उनके जो मंत्री जी के वो PA साहब, उन्होंने बोला, उनकी भी नहीं बात मानी उसने। तो देखे, मंत्री की नहीं सुनवाई, न पुलिस की सुनवाई है, न आगे किसकी सुनवाई? इतनी गुंडा राज है फरीदाबाद में, वो भी बिजली विभाग की। कहीं भ्रष्ट अधिकारियों की बात करें या कर्मचारियों की, लगातार पैसा लेने के बाद भी कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। और देखें जी क्या दिखा रहे हैं। ये देखिए सर, अगर आप ये फेक समझे कि बिल ज्यादा आ रहे हैं वहाँ का, तो मैं बिल आपको दिखाना चाहूंगा। ये अभी मैंने बिल ऑनलाइन बिल जमा किया है, जिसका ये है, ये 45 दिन का आप देख सकते हैं जो हमारा बिल आया है। सिर्फ एक पंखा और कुछ नहीं, घर में कुछ ना AC है ना कुछ। ये 1700 रुपए का बिल आया है, लेकिन फिर भी हम जमा कर रहे हैं, इसलिए कि शायद हमारे कॉलोनी का कुछ विकास हो जाए, शायद ट्रांसफार्मर लग जाए। इस आस पे हम जो भी आता है जमा करते रहते हैं सर, लेकिन उसकी हमें ये मिल रहा है सिला। अब महाराज जी क्या अपील करना चाहेंगे? अपील ये करना चाहेंगे जी, हमारा ट्रांसफार्मर लग जाए जल्दी से जल्दी। हम यही अपील करना चाहते हैं मंत्री जी से भी, और उनसे अगर वो कहें तो हम उनसे कल फिर दोबारा मिल लेंगे। यहाँ हमारी बात सुनवाई नहीं हुई। तिलपत आए थे हम, यहाँ जनसंवाद रैली में, यहाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। देखिए, अमरभट्टा कॉलोनी से लोग आए थे, लेकिन जनसंवाद रैली थी, सभा था, रैली तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि रैली में संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ समस्या की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन समाधान की संख्या अगर गिना जाए तो शायद ना के बराबर है। और लोग निराश होकर जा रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि उनकी जो समस्या थी वो समस्या ज्यों के त्यों ही कागजों में ही सिमट के रह गई, और अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब देखना ही होगा कि विधायक साहब क्या इनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे या लगातार इस तरह के लोग परेशान रहेंगे। आप बने रहिए एफएसएन 24 न्यूज पर, आगे भी आपको खबरें से रूबरू करते रहेंगे। बने रहे।